नमस्कार, स्वागत आप सभी का मनी मंत्र में, जहां आपके लिए बताते हैं आपको नई नई जानकारी। बात होती है आपके फायदे को लेकर, बेहतर फाइनेंशियल ऑप्शंस को लेकर। और आजकल अगर हम बात करें तो लोग ट्रेडिंग से काफ़ी जुड़ रहे हैं, लेकिन एक फेमस कोट है, ट्रेडिंग इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। यानी जो ट्रेडिंग है वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफ़र है, यानी जर्नी है। ट्रेडिंग आप समझते होंगे, करते भी होंगे, लेकिन क्या आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं? और क्या ये निवेश के लिए एक सही ऑप्शन है या फिर गलत ऑप्शन? ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज के मनी मंत्र में। हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग सही या गलत। जी हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग की जब बात की जाती है, ट्रेडिंग के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग सही या गलत, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर, यहाँ पर कहीं ना कहीं जोखिम जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और उसी वजह से सवाल खड़ा होता है जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो सही है या गलत है। और इसमें और क्या कुछ खास होता है, ये बताने की आपको हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या, कैसे इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। सरल भाषा में अगर बात कही जाए तो सरल भाषा में ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है आपको बता दें। ऑप्शन ट्रेडिंग जो है एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी एक तरह का अनुबंध आप इसको मान सकते हैं। और इस कॉन्ट्रैक्ट में देखिए, एक खरीदार है और एक विक्रेता है, यानी एक खरीदार और एक विक्रेता के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। और उसके साथ साथ एक ट्रेडर या जो हमारा निवेशक है वो किसी खास समय पर एक खास मूल्य पर, इस बात का आपको ध्यान देना होगा, एक खास समय खास मूल्य और खास एक विशेष जो संपत्ति है उसको खरीदने या बेचने का अधिकार रखता है। ये तो बात हुई ऑप्शन ट्रेडिंग की। और इसको देखिए, वित्तीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपने जाना सरल भाषा में कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग जो है किस तरीके से काम करता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, और कैसे इसमें एक राइट जो एक अधिकार जो है वो मिलता है। जो फिर जब हम खरीदारों की बात करते हैं, विक्रेता की बात करते हैं, ट्रेडर या निवेशक जो हैं, जो कि एक खास समय पे खास मूल्य पर एक जो खास संपत्ति है उसको कहीं ना कहीं उसका ट्रेड कर सकते हैं, उसका अधिकार रखते हैं। और इसमें देखिए दो तरह के, अगर खास तौर से बात की जाए ऑप्शन ट्रेडिंग की, दो तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। वो कौन सी हैं, क्या इसके प्रकार हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। दो ऑप्शन क्या होते हैं आप देख सकते हैं। जो दो ऑप्शन है ऑप्शन ट्रेडिंग के, दो ऑप्शन बताए जाते हैं, आपको नज़र भी आ रहे होंगे, और जो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं वो जानते भी होंगे। कॉल और पुट। जी हाँ, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये इसके तहत ही जो व्यापार है वो किया जाता है। कॉल ऑप्शन में एक तय कीमत पर जो खास संपत्ति है उसको खरीदने का अधिकार दिया जाता है, और किसी इंडेक्स और स्टॉक की कीमतों के ऊपर जाने का अनुमान लगने पर कॉल ऑप्शंस खरीदा जाता है। यानी अनुमान अगर आपका सही है तो सोचिए आपको इसमें फायदा हो सकता है। इंडेक्स और स्टॉक की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ बढ़ती कॉल ऑप्शंस की जो कीमत है उसमें भी इजाफा होता हुआ नजर आता है। लेकिन इसके साथ साथ पुट ऑप्शन की अगर हम बात करें, पुट ऑप्शन एक तय मूल्य पर एक खास संपत्ति को बेचने का अधिकार आपको देता है, और खासतौर से मार्केट के इंडेक्स या स्टॉक की कीमतों में गिरावट या अंदेशा होने पर पुट ऑप्शन खरीदा जाता है। यानी आपका अनुमान अगर ठीक है तो शायद सब ठीक है, लेकिन अनुमान अगर गड़बड़ हुआ तब सवाल खड़ा यही होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग सही या गलत। इसके बारे में आज हम लगातार यहाँ जानकारी आपको देंगे और ख़ास तौर से चर्चा करेंगे। इसके लिए दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र वाधवा जी, मार्केट एक्सपर्ट हैं, साथ ही विनीत परावली जी जो कि को फाउंडर हैं स्टॉक एज के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अगर बात की जाए, क्योंकि जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं सभी लोग जानते भी हैं इसके बारे में, लेकिन ख़ासतौर से वो लोग जो शायद ये समझते हैं कि काफ़ी आसान है या निवेश के लिए बेहतर है। नरेंद्र जी, आप कैसे इसको देखते हैं? जी धन्यवाद जी मेरे को आपके प्रोग्राम में आने के लिए। आपने बहुत अच्छी तरह बताया ऑप्शंस का कैसे यूज होता है, और मैं उसको और एकेडमिकली बताता हूं कि जी ये दो तरह की ऑप्शंस होती हैं, यूरोपियन ऑप्शंस और अमेरिकन ऑप्शन। जी इंडिया के अंदर जो है ये हम यूरोपियन ऑप्शंस को यूज करते हैं, इंडेक्स में भी और स्टॉक फ्यूचर स्टॉक्स के अंदर भी। जी पहले ये सिर्फ हमारे यहाँ इंडिया के अंदर इंडेक्स के अंदर था, और अमेरिकन ऑप्शंस यूज होते थे 2010 तक। वो अब चेंज हो गया है, सारी हमारी मार्केट्स के अंदर यूरोपियन ऑप्शंस हैं। जी और इसको कोविड से मैं लिंक करता हूं। कोविड से पहले हमारे यहाँ पर 2 या 3 लाख इन्वेस्टर थे मार्केट के अंदर। कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों ने मार्केट्स में ज्वाइन करा। अब जी हमारी संख्या 15 करोड़ हो गई है।
और इसके अंदर बहुत सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो नई एज के हैं, 20 से ऊपर की एज के हैं, यंगर जनरेशन है जो कि काफी पढ़कर आ रही है मार्केट्स को। जैसे स्टॉक एज में है अपने मेरे साथी हैं, और विवेक बजाज जी भी मेरे दोस्त हैं। तो ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने ये इनकरेज करा कि मार्केट को समझा जाए और ऑप्शंस क्या हैं, फ्यूचर्स क्या हैं, इसको समझा जाए। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इस मार्केट में आए, लेकिन इस ऑप्शन का एक्सेसिव यूज हो देखते हुए हमारा जो रेगुलेटर है सेबी, वो एकदम अलर्ट हुआ पिछले दिनों के अंदर। तो उन्होंने कहा कि इसको कर्व करने की जरूरत जी उसको कर्व करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं जो ऑप्शंस के सिर्फ पॉजिटिव साइड को देखकर आए, उसकी जो नेगेटिविटी है, जो उसका इम्पैक्ट है, जो पोटेंशियल इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट है, उसको शायद उन्होंने नहीं समझा। और एक फिगर उन्होंने साझा करी सबके साथ कि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हैं उसमें इंडियन जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपया गवाया है पिछले साल के अंदर। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी जिसमें रेगुलेटर भी अलर्ट हुआ है। बट मैं इसको एक और एग्जांपल लूंगा, जैसे आपने बताया सबसे अच्छा तरीका होता है इसको बताने का ऑप्शन क्या है। जो इंश्योरेंस होती है वो एक तरह से ऑप्शन होती है। आप एक प्रीमियम देते हैं और उसको खरीदते हैं। अगर कोई इवेंट होता है, जैसे लाइफ के अंदर या जनरल इंश्योरेंस में, कार का एग्जांपल लीजिए, अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो राइटर होते हैं, वो आपको कंपनसेट करते हैं जितना लॉस होता है। तो अगर हम उसका एग्जांपल लें तो ये एक बहुत बड़ा चलिए, ये का तो एग्जांपल बिल्कुल नरेंद्र जी ये एक उदाहरण हुआ, लेकिन विनीत जी आपसे भी समझना चाहूंगा, जैसे कि अभी यहाँ पे नरेंद्र जी जिक्र कर रहे थे जो हमारा रेगुलेटर है सेबी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डिस्क्लेमर उसको देना पड़ा कि अगर हम बात करते हैं 100% की, तो 90% लोगों को नुकसान हुआ है। यानी 10 में से 9 लोगों की अगर बात की जाए तो उनको कहीं ना कहीं जोखिम बहुत ज़्यादा है, इसमें नुकसान उन्हें झेलना पड़ा। लेकिन क्या वजह है कि फिर भी लगातार जो लोग हैं उनका मानना यही है कि नहीं, हम तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आगे बढ़ रहे हैं, भले ही नुकसान उठा रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए आपके शो में। और आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, और एक कुछ डेटा की मदद से हमें ये समझना पड़ेगा कि ये ऑप्शन ट्रेडिंग इतना बड़ा रूप जो इन्होंने ले रखा है, और जो मेरे मित्र नरेंद्र जी ने बताया कि आज ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर युवा पीढ़ी आ रही है। तो कुछ डेटा की मदद से समझते हैं जी। हुआ क्या, पोस्ट कोविड हमारा जो कैश मार्केट वॉल्यूम था, यानी जब मैं शेयर अपने डीमैट में लेता हूं और बेचता हूं, ये 4 से 5 गुना बढ़ा। लेकिन हमारी जो ऑप्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम थी ये 50 गुना बढ़ी पिछले 5 सालों में, 50 गुना। ओके, एक और डेटा आपको देता हूं, जो हमारा ओवरऑल मार्केट है उसमें जो वॉल्यूम होती है उसका 99.6% वॉल्यूम, मैं फिर से कहता हूं 99.6% वॉल्यूम डेरिवेटिव्स की होती है, और उसमें भी ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग की होती है। तो हमारा कैश मार्केट से हमारा फ्यूचर ऑप्शन मार्केट 40 मतलब आप अगर देखें तो 400 गुना बड़ा है, 400 गुना बड़ा, राइट। और यही सारे डेवलप्ड मार्केट्स के अंदर में मैक्सिमम 30 से 40 टाइम्स होता है, जो हमारे यहाँ 400 टाइम्स हैं। तो लोगों का रुझान कैश मार्केट से, जहां की निवेश किया जा सकता है। मैं एक और चीज कहूंगा कि निवेश शब्द का इस्तेमाल ऑप्शंस के साथ ना किया जाए, बिकॉज वहां निवेश कभी भी नहीं होता है, वो ट्रेडिंग के लिए है या आपके निवेश को हेज करने के लिए। विनीत जी, जैसा आप कह रहे हैं नरेंद्र जी, अगर समझा जाए तो अगर हम इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग कतई उसके ऑप्शन में नहीं रख सकते हम, विकल्प नहीं है निवेश का। आपने ये सवाल नरेंद्र जी से पूछा है? जी नरेंद्र जी। हाँ जी, बिल्कुल आपने ठीक बताया, और विनीत जी ने भी ठीक बताया। ये या तो हेजिंग टूल है ऑप्शंस, या ये इन्वेस्टमेंट का कतई भी टूल नहीं है। और जब भी नया इन्वेस्टर जो मार्केट में आता है उसको लगता है कि वो मार्केट में निवेश कर रहा है और वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू करता है ये लेकिन बिल्कुल गलत मिथ है, इसको बिल्कुल तोड़ने की जरूरत है। और ऑप्शन से आप कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट के लिए कैश मार्केट है जो कि आप लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैपिटल मार्केट का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन कतई भी इन्वेस्टमेंट का टूल नहीं है। जी बिल्कुल। और खासतौर से विनीत जी, जैसा क्यों जो डेटा आपने दिया, क्योंकि
हमारे देश में जो निवेशक है उनको यही लगता है कि कैसे कम समय में ज़्यादा मुनाफा हर कोई ले सकता है। क्या ये एक बड़ी वजह आपको लगती है कि इस वजह से ज़्यादा जो है हमें जो निवेश है वो देख सकते हैं हम ऑप्शन ट्रेडिंग में? अनडाउटेडली मैं आपको कुछ 3-4 रीजंस देता हूं। जो आपने सवाल पूछा कि क्यों ऑप्शन ट्रेडिंग के प्रति इतना रुझान बढ़ रहा है लोगों का, जी। तो देखिए, आपको उसके लिए समझना पड़ेगा कि हमारी एक नेचुरल प्रवृत्ति होती है कि थोड़े से पैसे लगा के अगर मुझे बहुत बड़ा लाभ हो जाए, तो आप देखें करोड़ों लोग लॉटरी खरीदते हैं। जी। ऑप्शंस में जब लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं, और वो भी जो नए निवेशक जिन्होंने अभी तक कैश मार्केट ना किया हो और फ्यूचर्स मार्केट में भी नहीं पार्टिसिपेट किया और सीधा ऑप्शंस में आ रहे हैं, जी। तो इस पूरे बाजार को एक लॉटरी की तरह देख रहे हैं कि हम थोड़े से रुपए लगाएंगे और हमें एक बहुत बड़ा लाभ होगा। जी। दूसरा कारण क्या होता है कि बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं। जब लॉटरी बेची जाती है तब आपको ख्वाब दिखाए जाते हैं, करोड़ों 100 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। उसी बिल्कुल। तरीके से ऑप्शंस में ये ख्वाब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो जो एक पूरी कतार खड़ी हुई हमारे सामने और जिसके ऊपर सेबी ने भी शिकंजा कसने की कोशिश की है, नकेल कसी जा रही है। हाँ, उन पे नकेल कसी जा रही है। और वो एक बहुत बड़ा कारण था लोगों को ये सपना दिखाने के लिए कि ये संभव है, आप एक बहुत बड़ा लाभ एक छोटी सी रकम से निकाल सकते हैं, जबकि ये कतई सही नहीं है। क्योंकि जो चांसेस हैं, चाहे वो गैम्बलिंग हो चाहे वो लॉटरी हो, वो कभी भी आपके फेवर में नहीं होते। और उन चांसेस पे ट्रेड करके आप नहीं पैसे कमा सकते अगर आप एक फुल टाइम इन्वेस्टर या फुल टाइम ट्रेडर नहीं है ऑप्शंस के अंदर, और आपने सीख के समझ के अपने रिस्क को मैनेज करके और एक लिमिटेड एक्सपेक्टेशन के साथ काम कर रहे हैं, तब तो ठीक है। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है आसमान छूने की ऑप्शंस में, और वो भी एक ही सप्ते में, जब वो पहली बार आते हैं तभी। तो ये संभव नहीं है सर। और इसकी वजह से इतने सारे लोग ऑप्शंस में आए, लेकिन वो गलत कारण थे, और इसके वजह से उनको ये चोट पड़ी जो सर ने बताया, 2 लाख करोड़ रुपए खोए लोगों ने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो ये देखिए किस तरीके से जब मुनाफे की उम्मीद हम लेकर चलते हैं, लेकिन वहां पे खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, नुकसान हमारा होता है। और ये एक बड़ी वजह रहती है कि हमारी कोई रणनीति, कोई स्ट्रेटेजी हमारी नहीं होती। हम देखते हैं एक दूसरे निवेशक को, उसने हमसे कहा कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है बेहतर हो सकती है, अच्छा मुनाफा मिल सकता है, और उसके पीछे ही हम देखते हैं लगातार ऐसी ही जो कतार है वो नजर आने लगती है। बात की जाए, लोगों को पूरी जानकारी नहीं हो पाती, और कहा भी जाता है अधूरा ज्ञान जो है वो तो और हानिकारक है। लेकिन इसकी जो खासतौर से जो टर्म्स हैं उनको अगर मैं समझने की कोशिश करूं, स्ट्राइक प्राइस की यहाँ बात कही जाती है, किस तरीके से एक जो निवेशक है या जो ट्रेडर इसमें आ रहा है, कैसे वो इसको समझ सकता है? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके अंदर कॉमन मिस्टेक्स जो हैं रिटेल जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो करते हैं, और उसके अंदर टर्म्स को यूज करना, एडुकेट करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा स्ट्राइक प्राइस एक अंडरलाइन होती है। जैसे मैं अगर रिलायंस का शेयर लूं और अगर वो 1600 रुपए का शेयर है, अगर आप उसकी कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, इसमें ऑप्शंस के प्राइसेस होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन आपने पहले बताया था। एक 1600 रुपए का अगर हम बेंचमार्क मारे कि 1600 रुपए का रिलायंस है, अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं और उसकी कॉल ऑप्शन का रेट 15 रुपए है, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर वो 1600 रुपए से मैंने 15 रुपए की ऑप्शन खरीदी है और जब उसकी एक्सपायरी आएगी तो मेरे पास ऑप्शन होगी, मेरे पास राइट होगा कि मैं 1600 रुपए के शेयर आपसे ले लूं। वो आपकी जो उसका सेलर होता है उसकी ऑब्लिगेशन है, जो बायर होता है उसका राइट होता है कि वो 1600 रुपए की स्ट्राइक जो है 1600 रुपए के रेट पे वो आपका रिलायंस आपको डिलीवरी करनी पड़ेगी, और जिसने ऑप्शन खरीदी है उसको वो उसकी डिलीवरी मिल जाएगी। तो ये स्ट्राइक प्राइस जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगेन एजुकेशन की आपने बात करी तो कई कॉमन, ये तो स्ट्राइक प्राइस, लेकिन इसमें प्रीमियम की अगर विनीत जी बात की जाए, प्रीमियम को कैसे देख सकते हैं? क्या एक जो सामान्य रकम है उसको प्रीमियम इसमें हम मानते हैं? देखिए, इसमें प्रीमियम की कैलकुलेशन होती है, उसके अंदर एक तो उसकी टाइम वैल्यू होती है कि उस इसकी एक्सपायरी कब है, और क्या इंटरेस्ट रेट है मार्केट के अंदर। ये 2 फैक्टर्स होते हैं जो कि उसको डिटरमिन करते हैं कि प्रीमियम कितना होगा। इसका एक सेट फार्मूला है जिसको पूरा वर्ल्ड मानता है कि ऑप्शन की प्राइसिंग कैसे होती है। और हमारे यहाँ पर जो, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन जैसे आपने भी बोला, तो उसमें टाइम डिके को कोई लोग समझते नहीं है कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ऑप्शन का, उसका डिके होता रहता है, और लोग ऑप्शंस खरीद के बैठ जाते हैं। वो सोचते हैं उनका राइट है, लेकिन उसकी टाइम डिके होती है, और इन सारी चीजों को समझने की बहुत जरूरत है। जी
बिल्कुल, और खासतौर से ना सिर्फ हम स्ट्राइक प्राइस की बात करें, प्रीमियम की बात की जाए, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो खासतौर से ग्रीक्स जो है उसके बारे में विनीत जी मैं चाहूँगा आप अगर हमारे दर्शकों को जानकारी दे पाएं। ऑप्शन ग्रीक्स की अगर बात की जाती है, आखिर ये क्या टर्म है? देखिए, अभी जैसा अपन बात कर रहे थे कि एजुकेशन की भारी कमी है, और खासकर ऑप्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फुल टाइम भी रिक्वायर करता है, और आपको इसे समझना होगा। तो एक, जैसे सर ने बताया, टाइम डिके, जी। तो पहला जो ऑप्शन है वो हो गया थीटा, सॉरी डेल्टा। जी। तो जो प्रीमियम है उसका, प्रीमियम डेरिवेटिव्स की हम बात कर रहे हैं, जहां की जो हम जिस ऑप्शन की बात कर रहे हैं उसका प्राइस उसके अंडरलाइंग एसेट, जैसे यहां पे रिलायंस अंडरलाइंग एसेट था जी, वो अगर मूव करेगा तो उसका ऑप्शन का प्राइस भी मूव करेगा। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा। जी। तो कितना मूवमेंट होगा, अगर यहां 1% मूवमेंट हो रहा है तो वहां कितना मूवमेंट होगा, ये समझना जरूरी है। जी। ये सेंसिटिविटी को मेजर कर रहा है डेल्टा। वैसे ही टाइम की सेंसिटिविटी, देखिए हर निवेश में जैसा कहा जाता है आप जितना समय लगाएंगे उतना अच्छा है, जी। लेकिन ऑप्शंस में ठीक इसका उल्टा है। जैसे जैसे टाइम एक्सपायरी के पास आता है वैसे वैसे ऑप्शन की वैल्यू यानी प्रीमियम जो है वो कम होता जाता है। जी। ठीक है, इसको कहते हैं टाइम डिके, जो सर ने अभी समझाया। और जी, बिल्कुल। इसको मेजर करने के लिए जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं थीटा। जी, बिल्कुल। थीटा, डेल्टा और ऐसी अलग अलग टर्म हैं जिनको शायद हम बेहतर तरीके से समझ भी नहीं पाते। और इसी में जब हम टर्म्स की बात करें नरेंद्र जी, जो टाइम लिमिट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण, और उसके साथ साथ मार्जिन की अगर बात की जाए वो कैसे हम समझ सकते हैं? देखिए, ऑप्शंस का जो ट्रेड बड़ा है, एक और उसके अंदर फैक्टर है, दो चीजें इन्होंने कर दी, डेल्टा और एक वेगा बताना भूल गए। जो वोलेटिलिटी है मार्केट की, उसको हम वेगा से उसको ट्रीट शुरुआत कर करते सकते हैं, हैं। जैसे आप, हाँ जी, मेजर करते हैं। तो ये तीन फैक्टर होते हैं जो मेन ग्रीक्स हैं, डेल्टा, वेगा एंड थीटा और गामा, इन सबको देखना होता है, इस पे प्राइसिंग होती है। आपने कहा कि मार्जिन्स के अंदर, देखिए ऑप्शंस के अंदर ज्यादा ट्रेड होने की वजह ये है कि कॉस्ट ऑफ एंट्री जो है वो काफी कम है, मार्जिन्स उसमें काफी कम है। अगर आप ऑप्शन खरीदते हैं तो जो उसकी ऑप्शन का प्रीमियम है सिर्फ आपको वो पे करना होता है, और लोगों को लगता है कि वो सिर्फ ऑप्शन खरीद कर वो उससे अमीर हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर बाकी फैक्टर्स जो होते हैं वो भी प्ले कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैंने बताया था टाइम डिके होता है, प्रीमियम की वैल्यू जो है वो टाइम से कम होती रहती है। लेकिन ऑप्शंस के अंदर मार्जिन कम की वजह से इसके अंदर लोग पार्टिसिपेट ज्यादा करते हैं। जो मार्जिन है, अगर आप बेचते हैं किसी ऑप्शन को, जितना मार्जिन लगता है फ्यूचर्स के अंदर तो वो मार्जिन लगना शुरू होता है। तो अगर आप बायर हैं तो प्रीमियम अमाउंट, और अगर आप सेलर हैं तो उसका जो फ्यूचर का मार्जिन होता है वो इसके अंदर लगता है। और इसकी वजह से लोग काफी पार्टिसिपेट करते हैं ऑप्शंस के अंदर। बिल्कुल। और विनीत जी अगर देखा जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से एक राशि जो है उसको हम बढ़ाते रहते हैं, हमें लगता है शायद और मुनाफा हमें हो, लेकिन क्या इसमें हमारा स्टॉक है उस पर किसी तरह का लॉक प्राइस की अगर बात की जाए, किसी तरह का एक जो सीमा है वो हम निर्धारित कर सकते हैं? देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग कतई आपको बिना स्टॉप लॉस के नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और ये स्टॉप लॉस आपके लॉसेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। बट जो साइकोलॉजी है ये हमें ये करने नहीं देती, क्योंकि हमारे इमोशंस हम कंट्रोल नहीं कर पाते। देखिए, जो कहा जाता है ना कि आपको पढ़ लिख के फुल टाइम समझदारी के साथ ट्रेड करना चाहिए, उसमें सबसे बड़ा रोल है अपनी साइकोलॉजी का, अपने बिहेवियर का। लेकिन लोग इसको इतना महत्व देते नहीं है। ये कहना आसान है कि स्टॉप लॉस काट लेना चाहिए, आपकी जो कैपिटल लगी हुई है उससे 5% नीचे आ रही है, या जो भी आपका एक सेट सिस्टम है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस काट लें। लेकिन ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि लोगों को लगता है ये घूम जाएगा यहां से। ठीक है, और जब खुद पे कोई चीज आती है ना, इसको ओनरशिप बायस कहते हैं, कि जब मैं ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे लगता है ये मेरे फेवर में होगा, जब मैं लॉटरी टिकट खरीदता हूं तो मुझे लगता है मैं ही जीतूंगा। ठीक है, इस वजह से लोग सौदा काटते नहीं हैं और उसके वजह से उनको नुकसान होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहे हैं, यानी आज आपने कोई ट्रेड किया और आप मुझे आज ही स्क्वायर ऑफ नहीं करके कल लेके जा रहे हैं, तो आपके चांसेस, अगर कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड है तो चांसेस कि वो कल लॉस में हो जाएगी ये बहुत हाई होते हैं, क्योंकि आपकी गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, आपका टाइम थीटा डिके भी हो रहा है जो अभी हमने बात की।
तो हमें ये समझना होगा कि ऑप्शंस ज्यादातर लोग बायर हैं क्योंकि वहां कॉस्ट कम लगता है, और बायर के अगेंस्ट में पूरा का पूरा हाउस है, ऐसा समझ लें। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि सेलर के फेवर में है। एक बहुत अच्छी कहावत है, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक बार राकेश झुंझुनवाला जी के मुंह से ये बात सुनी थी कि लगाने वाले की जेब खाली, यानी कि जो ऑप्शन बायर है वो लगाने वाले हैं, लगाने वाले की जेब खाली और खाने वाले की तिजोरी खाली। जी, यानी कि जो सेलर हैं वो रोज थोड़ा पैसा कमा सकते हैं क्योंकि सेलिंग साइड में पैसा बन सकता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन किसी एक दिन जब गैप अप होगा या गैप डाउन होगा और आपकी पोजीशन उसके अगेंस्ट में है, तो आपके जितने पैसे आपने कमाए हैं रोज थोड़े 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 थोड़े, वो एक ही बार में जाने की भारी आशंका रहती है। यानी एक ही झटके में आपका जो मुनाफा है वो नुकसान में बदल सकता है। नरेंद्र जी, आप किस तरीके से इसको देखते हैं कि खासतौर से बिना जाने बस हम अपनी जो रकम है, जमा पूंजी है, उसको लगा देते हैं, कोई रणनीति नहीं होती और उसके बाद जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है। लेकिन सवाल आखिर में वही निकल कर आता है, ऑप्शन ट्रेडिंग सही या गलत? देखिए, रेगुलेटर हमारा इसी बात के ऊपर काफी एक्टिव हुआ है और अलर्ट हुआ है पीछे जी कि वो भी चाह रहे हैं कि जो F&O के अंदर ट्रेड करे। मैं वेरियस कमेटीज में हूं सेबी की, तो वहां पर यही चर्चा हो रही है कि एक मैंडेटरी सर्टिफिकेशन किया जाए अगर किसी ने ऑप्शन ट्रेड करना है या फ्यूचर ट्रेड करना है, जिसकी तरफ हम अग्रसर हैं और बड़ी जल्दी हमारे को कुछ ना कुछ ऐसा आएगा, डिक्टेट आएगी या हमारे को सर्टिफिकेशन की जरूरत होगी। दूसरा, हम जो अवेयरनेस कर रहे हैं आपके प्रोग्राम के थ्रू या वेरियस जो इन्वेस्टर प्रोग्राम होते हैं, उसमें यही सिखाया जाता है कि जो ऑप्शन की ट्रेडिंग है, बिना पढ़े अगर आप आएंगे तो एक और, जैसे विनीत जी ने कहा, एक और चीज आई थी जो बिल्कुल बिना जानकारी के कुछ भी करना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है और ऑप्शन ट्रेडिंग भी उन्हीं में से एक है। आगे भी हम कोशिश करेंगे इस पर लगातार अपने दर्शकों को जानकारी दें। फिलहाल नरेंद्र जी और विनीत जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने आज मनी मंत्र में किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो सही है या गलत है, बहुत जोखिम है और ऐसे में आपको जानकारी जरूर लेनी चाहिए, तभी आपकी जो जमा पूंजी है वो बची रहेगी, सुरक्षित रहेगी। और मनी मंत्रा के जरिए लगातार आपको हम बताते रहेंगे क्या जानकारी जो कि आपको फायदा दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए मनी मंत्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।